दोस्तों यह है हीरो मैस्ट्रो एज और इसका मैंने इंजन खोला हुआ है। आज हम बात करेंगे इसकी हेड में जो ऑटो डिकम्प्रेसर लगा रहता है वो कैसे काम करता है। आपने देखा होगा यहाँ पे इसमें ये जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटो डिकम्प्रेसर होता क्या है। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये इसका ऑटो डिकम्प्रेसर है। ये अपाची में भी लगा रहता है, अपाची की जो कैम होती है उसमें लगा रहता है। और आपने FZ वगैरह में देखा होगा, उसकी जो टाइमिंग चेन की गरारी होती है उस पर लगा रहता है। इस पे यामाहा की गाड़ी FZ वगैरह में आपने देखा होगा, फेजर में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, ये तो आप समझ गए कि ऑटो डिकम्प्रेसर होता क्या है। अब बात करते हैं ये किस लिए देती है कंपनी। तो इसके कई फ़ायदे हैं। इसके लिए अगर कभी कभी हमें बाइक या स्कूटी किक से स्टार्ट करनी पड़ती है, या जिस बाइक या स्कूटी में किक नहीं होती, तो उसका जो सेल्फ होता है उस पर सेल्फ पर लोड नहीं पड़ता। और अगर बैटरी थोड़ी बहुत डिस्चार्ज भी है तब भी बाइक सेल्फ से ही स्टार्ट हो जाती है। और अगर बात करें, अगर सेल्फ नहीं चल रहा और उस बाइक में जिसमें ऑटो डिकम्प्रेसर है उसमें जब हम किक लगाएंगे तो हमें किक बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगानी पड़ेगी और हल्की किक लगाने पर ही गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आपने XL100 TVS XL100 की जो होती है बाइक, उसमें भी देखा होगा। तो इसका ये फ़ायदा होता है, इससे किक हल्की लगती है और सेल्फ पर लोड नहीं पड़ता। और अगर कभी कभी ऐसा होता है किसी बाइक में किक नहीं है और उसमें सेल्फ काम नहीं कर रहा, तो हम बाइक को जैसे ही हल्का सा धक्का देंगे गियर में डाल के, तो हल्का सा धक्का लगाने से ही बाइक तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जो ऐसा होता है वो होता है ऑटो डिकम्प्रेसर की वजह से, और इसका यही फ़ायदा होता है। तो आप इसका फ़ायदा समझ गए। अब हम बात करते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए ये जो बैलेंसर आप देख रहे हो, ये वाला, इसमें एक छोटा सा स्प्रिंग लगा रहता है, ये देख सकते हो। और ये स्प्रिंग जब काम करता है जब कैम स्लो घूमती है। जब ये तेज़ घूमती है तो ये काम नहीं करता है। तो ये जो बैलेंसर है ये जुड़ा रहता है इस वाली रॉड से। ये रॉड देखिए इधर, यहाँ पर जो है वो एग्जॉस्ट वाला रोकर चलता है, साइलेंसर वाला रोकर चलता है। तो उसको ये जब हम किक लगाते हैं तो थोड़ा सा जो प्रेशर बनता है पिस्टन चैम्बर में, उसको हल्का सा एग्जॉस्ट के जरिए निकाल देता है। उसकी वजह से किक जो है वो हार्ड नहीं लगती है, सेल्फ पर जो लोड पड़ता है वो ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि हल्का सा प्रेशर जो है वो ऑटो डिकम्प्रेसर ने निकाल दिया है। अब वो निकालता कैसे है, देखिए ये जो है ये जब स्लो घूमती है तो ऐसे रहता है, ये ऊपर उठा हुआ है। और देखिए ये जो रोकर रखे हुए हैं, ये तो कार्बोरेटर वाली साइड रहता है, यानी इनलेट साइड, और एग्जॉस्ट साइड रहता है ये वाला। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसमें टच होता है यहाँ पे। जब हम किक लगाते हैं, सेल्फ लगाते हैं, जब कैम स्लो घूमती है स्प्रिंग काम करता है, और बैलेंसर जो है वो इसको ऐसे रखता है जैसे कि अब है ये इस पोजीशन में रखता है। और जब ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो ये इस तरीके से हो जाता है ऐसे। अब ये फ्लैट हो गया। अब जो एग्जॉस्ट वाला रोकर चलेगा उसमें ये टच नहीं होगा। देखिए अब ये फ्लैट हो गया। जब इसी वजह से जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है ये जब काम नहीं करता, केवल जब ये स्लो घूमती है कैम तब काम करता है। ये हल्का सा प्रेशर जो है लीकेज कर देता है साइलेंसर में, और फिर जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तेज कैम तेज घूमने लगती है तो फिर स्प्रिंग काम नहीं करता और बैलेंसर ऐसे हो जाता है तेज घूमते हुए। और ये जो रोड है ये आप देख रहे हो फ्लैट हो गई है। अब ये यहाँ पर इसमें टच नहीं होगी, यहाँ पर देखिए इसमें निशाना बना हुआ है। और अगर आप देखेंगे इस वाले इनलेट वाले रोकर में तो आपको ये यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो ये हल्का सा जो है थोड़ा सा इस वाले रोकर को, यानी छोटी वाल को, एग्जॉस्ट वालों को दबा देता है। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है यहाँ से।
तो ये इस तरीके से काम करता है। अब आप जान गए कि ऑटो डिकम्प्रेशर होता क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं और काम कैसे करता है। अगर ये कभी ख़राब हो जाए तो ये जो इसका स्प्रिंग है टूट जाता है, तो ये आवाज़ भी करने लगता है और इसके ख़राब होने की वजह से कि खाड़ लगने लगती है।